हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मंशु क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन दिया है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago the product of their age in years was 48. सिंपली बच्चों क्वेश्चन में बोला है क्या ये दी गई सिचुएशन पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तब उनकी हमको प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। और बच्चों सिचुएशन दी गई है द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स, यानी कि दो दोस्तों की एज का सम है बच्चों 20 years। और फिर क्वेश्चन में बोला है 4 years ago, यानी कि 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वॉज 48, यानी कि 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो था 48। तब हम इस सिचुएशन को बच्चों सोल्व करेंगे और सोल्व करके हम चेक करेंगे क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। बच्चों ये सिचुएशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब इस सिचुएशन को हम सोल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, और अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स आते हैं तब ये सिचुएशन पॉसिबल होगी। अदरवाइज रियल रूट्स नहीं आते हैं तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। तो सिंपली यहाँ पर हम इस सिचुएशन को सोल्व करेंगे और यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। सो बच्चों यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड, तो अगर बच्चों ये टू फ्रेंड्स हैं तो यहाँ पर हम इनमें से किसी एक फ्रेंड की एज को एक्स लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लेट कर लूंगा एज ऑफ वन फ्रेंड, लेट एज ऑफ वन फ्रेंड बी एक्स ईयर्स। अगर बच्चों दोनों फ्रेंड्स की एज का सम 20 था और उनमें से एक फ्रेंड की एज थी एक्स ईयर्स, तो बच्चों सेकंड फ्रेंड यानी कि जो दूसरा फ्रेंड होगा उसकी एज हो जाएगी 20 माइनस एक्स ईयर्स। तो सो देयरफॉर एज ऑफ अदर फ्रेंड इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स ईयर्स। अब बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है, कंडीशन दी है कि दोनों की ही जो 4 साल पहले की एज थी उनका प्रोडक्ट था 48 ईयर्स। सो यहाँ पर हम इन दोनों ही फ्रेंड्स की 4 ईयर्स एगो की एज फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पर बच्चों बात हुई है 4 ईयर्स एगो की। सो 4 ईयर्स एगो, अगर हम 4 ईयर्स एगो देखें फर्स्ट फ्रेंड की एज को तो बच्चों वो हो जाएगी यहाँ पर एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 ईयर्स। अगर बच्चों मान लीजिए कि अभी किसी एक बच्चे की प्रेजेंट एज 15 ईयर्स है और हमसे पूछा जाए कि इस बच्चे की 4 ईयर्स एगो एज कितनी होगी, तो हम इसकी प्रेजेंट एज से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एज मिल जाएगी बच्चों उसकी 11 ईयर्स। सो यहाँ पर भी हमने सेम काम किया है कि हमने प्रेजेंट एज को लेट किया था बच्चों एक्स ईयर्स, और अगर 4 ईयर्स एगो की एज पूछी जाएगी तो हम वहां पर एक्स से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर बच्चों फर्स्ट फ्रेंड की एज मिलेगी x माइनस 4 ईयर्स, देन अदर फ्रेंड की एज हो जाएगी बच्चों एज ऑफ अदर फ्रेंड इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स माइनस 4। और इसको जब हम सोल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स ईयर्स। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बच्चों क्वेश्चन में बोला है कि 4 ईयर्स एगो जो इनकी एज थी उन दोनों का प्रोडक्ट था 48 ईयर्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं फर्स्ट फ्रेंड की एज 4 ईयर्स एगो एंड सेकंड फ्रेंड की एज हो जाएगी 16 माइनस एक्स, और इन दोनों का प्रोडक्ट है बच्चों 48 ईयर्स। सो यहाँ पर जब हम इनको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा x की जब हम 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे 16x, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 64 एंड प्लस 4x इज इक्वल्स टू
48। अब इस इक्वेशन को जब हम थोड़ा सोल्व करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 16x एंड प्लस 4x, ये हो जाएगा यहाँ पर 20x, एंड यहाँ पर मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 एंड माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर बच्चों हम स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 20x, और जब हम 64 और 48 को ऐड करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस 112 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फर्स्ट टर्म है यानी कि एक्स स्क्वायर की टर्म है, वो कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए यहाँ से हम निगेटिव को कॉमन कर लेंगे। तो जब हम माइनस को कॉमन करेंगे बच्चों, तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 20x एंड प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0। और जब हम इस माइनस को 0 की साइड शिफ्ट करेंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा, और हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 20x एंड प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगी बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यहाँ पर कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और फिर यहाँ पर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर फाइंड करेंगे बच्चों। सो बच्चों हम इस इक्वेशन की कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। उन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो जब बच्चों हम यहाँ पर इसको कंपेयर कराते हैं, तो हमको ए बी सी की वैल्यूज मिल जाएंगी। ए की वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पर +1 एंड बी की वैल्यू हो जाएगी -2 20 एंड सी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों +112। अब हम इन सभी वैल्यूज को बच्चों पुट कर देंगे डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में, और बच्चों डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो ये हो जाएगा बच्चों d इज इक्वल्स टू b की वैल्यू है यहाँ पर -20, तो ये हो जाएगा -20 का स्क्वायर एंड -4 इंटू ए की वैल्यू है बच्चों 1 एंड c की वैल्यू है 112। सो यहाँ पर d हो जाएगा बच्चों -20 का स्क्वायर होगा 400 एंड -112 की जब हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 4 2 8 4 1 4 एंड 4 1 4। और जब हम यहाँ पर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, तो रिजल्ट मिलेगा हमको -48। अब बच्चों क्योंकि d की वैल्यू निगेटिव है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं d लेस देन 0। और जब भी बच्चों d की वैल्यू लेस देन 0 होती है, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। सो यहाँ पर बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी हैं, इसीलिए ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नो रियल रूट्स possible for this equation. Hence, this situation is not possible. आई होप बच्चों आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।